श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 251 से 255 तक पाठ भावार्थ सहित। नमो राघवाय। नीलाम भुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासा यकचारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्त समूह, आज हम श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 251 से 255 तक पाठ करेंगे, जिसमें राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर किया, जिसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर योद्धा, जो भी राजा, राजपुत्र या जो भी वीर शिव जी के धनुष को उठा करके उसके ऊपर तमंचा चढ़ाएगा, उसके साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। प्रतिज्ञा में सीता जी के स्वयंवर में अनेक दूर दूर से राजा वहां पर आए और स्वयंवर में भाग लिया। अनेक देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके वहां पर इस स्वयंवर में आए। धनुष यज्ञ शुरू हुआ, उसके अंदर सभी राजाओं ने अपना बल अजमाया, धनुष को उठाने की कोशिश की। और यह आगे आप कथा श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक देखें। इस सभा में श्री रामचंद्र जी भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ में बैठे हुए हैं और ये सारा वृतांत, ये सारी कथा आप श्रवण करें। नमो राघवाय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन केश चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ऊपर से सदस एक ही बार लगे उठावन करई न तारा, डगई न संकुचरासन के कामी बचन सती मनु जैसे, समन पोबाए जोग उपहति जैसे, बिनु राग संन्यासी कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप बर चले चाप कर बर बस हरि श्याम। जब जनक जी ने सीता स्वयंवर किया और उसमें अनेक देशों के दूर दूर के राजा और वहां पर धनुष यज्ञ में पहुंचे और धनुष उठाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसके आगे आप देखते हैं कि जब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उससे टाले नहीं टलता है। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता है। सब राजा हंसी के पात्र हो गए हैं, हंसी के उपहास के योग्य हो गए हैं। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास हंसी का पात्र बनता है, उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष हाथों बरबस हार करके चले जाते हैं। चिरम श्रीहत भई हारे या राजा बेटी, निज निज जाय समाज,
नपन बिलो के जनको अकुलाने बोले वचन रोज जनुसाने दीप 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 के भूपति आना दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पनुठाना देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीराजरम। राजा लोग हृदय हार करके श्रीहीन यानी कि हतप्रभ हो गए, परेशान हो गए और अपने अपने समाज में जा करके दुखी होकर के अपमानित अपने आप को महसूस कर करके और बैठ गए। राजाओं को असफल देख करके जनक जी के मन में अनेक प्रकार की दुविधा प्रकट होने लगी। जनक जी अकुला गए, उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हों और क्रोध से जो है निकले हुए हों। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुन करके द्वीप द्वीप के अनेकों राजा यहाँ पर आए हैं। देवताओं और दैत्यों को भी मनुष्य का शरीर धारण करके मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ पर आए हुए हैं तथा और भी बहुत से रणधीर वीर यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा जनक जी बोलते हैं और आगे क्या कहते हैं आप सुनिए। श्री राम कुंवारी मनोहर विजय बड़े कीरति अति कमनीय पावन आरे बिरंजनो धनु दमनीय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय गुरु भाई सब संतन की जय। परंतु धनुष को तोड़ कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति का पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को पैदा ही नहीं किया है, किसी को रचा ही नहीं है, ऐसे जनक जी दुखी होकर के वचन बोल रहे हैं और उन राजाओं को कह रहे हैं। राम राम कहाँ का ये लाबुन भाबा काहू न शंकर चापो चढ़ावा रहु चढ़ा उब तोर भाई तिलु बरी भूमि न सके चढ़ई आवाजानी को उमा के भट मानी वीर विहीन बही में जानी तजहु आसन जन जग्रह जाऊ जाऊँ दास निज निज जाओ लिखान विधि वैदे विभू चरम 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 चरम। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष को चढ़ाया नहीं। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर उस धनुष को हिला नहीं सका। अब कोई वीरता का अभिमान नहीं करे, वीरता का बखान नहीं करे, अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी
वीरों से खाली हो गई है, कोई पृथ्वी पर वीर नहीं रहा है, अब आशा छोड़ करके अपने अपने घर चले जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है, सीता जी के भाग्य में विवाह की रेखा नहीं प्रकट हुई है, ऐसा वो दुखी होकर के और राजा जनक जी कह रहे हैं। सुकृत जाई जो पनुआ पीर हरऊ कुंवारे कुंवारे रहूं का करहूं जो जनते उबिनु भट भोबे भाई ओ पनु करे हो देव न थाई। ये जनक जनक बचन सुनी समन नारी देखी जान के भय दुखारी माखी लखनु कुटिल भई भोणे रदपट परगत नारी सोहे राम राम राम। यदि प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य चला जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, शून्य हो गई है, तो मैं प्रण करके यह उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक के वचन सुन करके सभी स्त्री पुरुष जो सभा में बैठे थे जानकी जी की ओर देख करके दुखी हो जाते हैं और दुखी होते हुए वहां पर अपने मन में चिंता प्रकट करते हैं। परंतु लक्ष्मण जी तमा करके उठे, गुस्सा में उठे और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री राम। कही न सकल रघुबीर डरो लगे बचन जनुमान नाय राम पद कमल तिरु बोले गिरा प्रमा चिया वरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जन्म श्री रघुवीर जी के डर से लक्ष्मण जी कह तो सकते नहीं है, पर जनक के वचन उन्हें बाण की तरह लगे। जब रहा नहीं कहा गया और वो सह नहीं पाए, तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके वे यथार्थ वचन बोले। और क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, ये आगे सुनिए। श्याम रघुवंशी नमा जहाँ को होए ते समाज अस कहे न कोई। राम कही जनक जसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी सुनाहु भानु कुल पंकज भानु कहूँ सुहाऊ न कछिव अभिमानु जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदु खई ब्रह्मांड उठावो। चिरम रघुवंशियों में कोई भी जहां बैठा हो, उपस्थित हो, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल
शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं। ऐसे लक्ष्मण जी बड़े गुस्सा में तिल मिला करके वचन बोल रहे हैं। कांचे घट जिमीदारों पूरी सकाऊ मेरू मूलक जिमी तू ये तब प्रताप महिमा भगवाना कोपा पुरों पिनाक पुराणा नाथ जाने अस आयतु होए कौतुक करूं बिलो की हुई कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो चूजन सत प्रमाण ले लावो चिरम और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। और हे भगवान, आपके प्रताप महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। ऐसे जान करके हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके उसे 100 योजन तक ले करके मैं दौड़ सकता हूं। ऐसे तिल मिला करके लक्ष्मण जी गुस्से में वचन बोल रहे हैं। जब जनक जी ने कहा कि ये धरती वीरों के भीन हो गई है तो उनसे सुना नहीं गया। और लक्ष्मण जी इस तरीके से जनक जी को कहते हैं, तूरों छात्रक दंड जिमी तूरों छात्रक दंड जिमी तब प्रताप बल जो न करो प्रदुपद कमलु जो न करो प्रभु पद सपथ करन धरुन हर घात छिया हरे रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की राघव कृष्ण चंद्र की बोलो हरि संतन की जय राम। हे नाथ, हे प्रभु, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूंगा। यदि ऐसा न कर सकूं तो प्रभु की चरणों की शपथ, फिर मैं धनुष और तर्क सबको कभी हाथ में नहीं लूंगा। ऐसा तिरमिला करके लक्ष्मण जी उस सभा में वचन बोल रहे हैं, कह रहे हैं। लखन सकुप वचन जब बोले डगमगाई दे लखन सकुप वचन जे बोले डगमगाई माए गज डोले सकल लोक सब भूपड़ी राने सिया हर सुजन को सगो जाने गुर रघुपति सब मुन मने माई मुदित भई पुनि पुनि पुल खाही सै नहीं रघुपति लखन निहारे प्रेम समीत निकट बैठारे राम। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध से वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी, पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं के हाथी कांप उठे।
सभी लोग और सब राजा वहां पर डर गए और सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सब छा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री नाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने निकट अपने पास उनको बैठाया। श्री राम विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठाऊ राम भंजऊ बभ चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। सुने गुरु बचन चरण सिरुनाई, हरत बिसा दुन कछोर। सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरतु बिसा दुन कछोर आवा। ठाड़ी भई उठी सहज सुभाए, ठवन जुमा रघुराजुल जाई। राम श्री राम। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब समय शुभ है और शुभ समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी के संताप को, सज्जन जी की चिंता को मिटाओ। गुरु के वचन सुन करके श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न दुख हुआ और न वे अपनी ऐठ यानी कि खड़े होने में उन्होंने अपनी कोई शान दिखाई। वे जवान सिंह की को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से वहां से उठ खड़े हुए। श्री राम। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकते संत सरोज तब, बिकते संत सरोज सब। हरते लोचन भृंग सिया, वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। गुरु भई सब संतन की जय। राम। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी बाद सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल वहां पर खिल उठे और नेत्र रूपी भुएं हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। ऐसा वातावरण वहां का अचानक एकाएक हो गया। श्री राम। न पान कीरी आशा निज नासी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी। मानी मई पकुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लोकाने। भय बिलो भय विशोक कोक मुनि देवा, बसाई बस बसे हैं मन जना बहु देवा। पूरा पद बंदी सहित अनुराग, राम मुनि निज
धन आय सुमांगा राम राम। राजाओं की आशा रूपी रात्र नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए, चुपचाप हो गए। अभिमानी राजा रूपी मुकुंद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनि से आज्ञा मांगी। श्री राम सहज ही चली सकल जग स्वामी मंत मंजूबर कुंजर गामी चलत रामु सब पुर नर नारी पुलकित पूरित न सुख हरिजम बंदी पितर सुर सुकृत समारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाही तोरे हुआम गणेश गुसाई चिरम। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की जी चाल से स्वाभाविक ही वहां से चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष आनंदित हो गए, सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, कुछ भी हमारे पुण्य हो, तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह भांति तोड़ डालें। ऐसा अपने मन में वो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं और सभी नगरवासी ऐसी भावना के साथ में बोल रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखी न समीप भूला सीता मातु सने अवस बचन कहीं बिलखाई सिया हर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य यानी कि प्रेम के साथ देख करके और सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी वे वचन बोलती हैं। ऐसा क्या कहती हैं वो आगे की कथा में हम सुनेंगे। आपने देखा कि धनुष यज्ञ में सारे राजाओं ने बोलो 10-10 हजार राजा एक साथ लग गए। उन्होंने धनुष उठाने की प्रयास किया लेकिन धनुष हिला तक नहीं सकी। तब राजा जनक जी दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के वो वचन बोलते हैं और किस तरीके से फिर लक्ष्मण जी उनके वचन सुन करके तिलमिला जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं और उसके बाद विश्वामित्र गुरु की आज्ञा पार करके श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए किस तरीके से चलते हैं। ये आपने कितना सुंदर रोचक प्रसंग आपने सुना।
यदि आप पहली बार देख रहे हैं प्रभु दर्शन चैनल तो आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें और इस तरह की कथा सुनते रहें। सनातन धर्म की प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग क्या है। नमो राघवाय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन के चंद की जय, बोलो भाई सभी देवताओं की जय। श्री राम।